नमस्कार साथियों, मैं भूपेश शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये चैप्टर क्लास 10th का प्री चैप्टर है और आज हम इसकी सेकंड स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी फर्स्ट स्टोरी का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट स्टोरी को ना पढ़ा हो, वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दूसरे स्टोरी को पढ़ सकता है। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम सेकंड स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। सेकंड स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। सेकंड स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। हाँ, सेकंड स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। आइए आज हम सेकंड स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। यह है हमारा सेकंड स्टोरी चैप्टर नंबर 3 से। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। लेखक कहता है कि चंद्रमा पश्चिम से मेरे पीछे आ रहा था। बिहाइंड मी का मतलब होता है मेरे पीछे। तो इसका मतलब क्या है, जो लेखक का जो चेहरा है वो किस तरफ है? वेस्ट की ओर है। जब मून मेरे पीछे है और वो भी कहां से? ईस्ट से है, तो वो कहां से आ रहा होगा? वो वेस्ट की ओर जा रहा है। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। लेखक बताते हैं कि आकाश में तारे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आकाश बिल्कुल स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा था। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। एक भी बादल आकाश में नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्रीसाइड। मुझे अकेले जाने में बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आकाश में कहीं पर कोई बादलों का नाम निशान नहीं था। मौसम बड़ा ही साफ सुथरा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे घर जाते हुए, मुझे लौटते हुए बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा था कि मैं सोते हुए कंट्री साइड के ऊपर से अपने हवाई जहाज को उड़ाते हुए ले जा रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू द इंग्लैंड। मैं अपने पुराने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उड़ाते हुए फ्रांस से लौटते हुए इंग्लैंड की ओर बढ़ रहा था, और ऐसा बढ़ते हुए मुझे बड़ा ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। मैं सपने सजो रहा था कि मैं अब छुट्टियों पर जा रहा हूं और अपने घर पर अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताऊंगा। तो उसके लिए मैं सपने सजो रहा था कि मैं किस प्रकार से छुट्टियां व्यतीत करूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने उस समय अपनी घड़ी को देखा और मेरी घड़ी में उस समय 1:30 हो रहे थे सुबह के, यानी कि रात के समय की बात है, और रात के समय 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, आई थॉट। लेखक ने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में जरूर बात कर लेनी चाहिए। आप सब लोगों को शायद पता हो, हवाई जहाज उड़ाते समय अपनी दिशा को निर्धारित करने के लिए हर कंट्रोल रूम में संपर्क किया जाता है। उसी प्रकार से लेखक यहाँ पे चाह रहा था कि सोच रहा था कि उसे पेरिस कंट्रोल में फोन कर लेना चाहिए, संपर्क कर लेना चाहिए, जिससे उसे सही दिशा का ज्ञान हो सके। एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ द मी। जब मैंने हवाई जहाज की नोज क्या होता है बेटा? नोज का मतलब होता है कोई हवाई जहाज कुछ इस प्रकार से होता है, जो उसकी आगे क्या है, हवाई जहाज के आगे क्या है? पतली सी नोक होती है। और यहां पर बैठकर वो क्या देखता है? तो नीचे देखता है, तो क्या दिखाई देता है उसे? हवाई जहाज के नीचे एक बड़े से शहर में लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। मैंने अपने रेडियो को ऑन किया और आवाज लगाई। मैंने कहा पेरिस कंट्रोल, ये ओल्ड डकोटा DS 088 है। कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो वो कहते हैं मैं अपने रास्ते पर हूं, इंग्लैंड के लिए जा रहा हूं, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो रेडियो से तुरंत ही मुझे उत्तर प्राप्त हुआ। DS 088, आई कैन हियर यू। DS 088, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब तुम्हें पश्चिम की ओर 12 डिग्री घूम जाना चाहिए। DS 088, ओवर। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, switched over to my second and last fuel tank and turned Old Dakota 12 degrees west towards the north, England. मैंने अपना मैप चेक किया, अपना कैंपस चेक किया, और मैंने अपना दूसरा
फ्यूल टैंक का उपयोग करना शुरू कर दिया। दूसरा सेकंड फ्यूल टैंक जो था उसका, मेरा पहले वाला फ्यूल टैंक जो था वो खत्म हो गया था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसे स्विच कर दिया और मैं 12 डिग्री घूमते हुए इंग्लैंड की ओर बढ़ गया। आई विल बी इन टाइम्स फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैं सोच रहा था कि मैं सही समय पर ब्रेकफास्ट के समय घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। कैसा ब्रेकफास्ट? एक बढ़िया इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। हर चीज अच्छी चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ये बहुत ही आसान फ्लाइट थी, बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी वेर आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। जैसे ही पेरिस से मैं पेरिस से मैं 150 किलोमीटर दूर जैसे ही आगे की ओर बढ़ा तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि वहां पर क्या है, वहां पर क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे। ऐसे क्लाउड्स, बादल दिखाई दे रहे थे, तूफानी बादल दिखाई दे रहे थे। देवर ह्यूज, वे बहुत ही बड़े बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। इतने बड़े बड़े बादल थे, इतने बड़े बड़े माउंटेन थे, बादल थे कि ऐसे लग रहे थे जैसे कि पर्वतों की तरह वो मेरे सामने खड़े हुए हों आकाश में, और मुझसे कह रहे हो कि अब तुम यहां से नहीं जा सकते। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि मैं उन बादलों के ऊपर नहीं उड़ सकता, ना ही उनके ऊपर से निकल कर गए जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम। और मेरे पास इतना भी फ्यूल नहीं था कि उस उन तूफानी भरे बादलों के इस तरफ से या इस तरफ से, न दाईं ओर से ना बाईं ओर से मैं उड़ पा रहा था। इतना मेरे पास फ्यूल नहीं था कि मैं घूम कर जा सकूं, है ना। देम टू नॉर्थ और साउथ। आई ऑट टू गो बैक टू द पेरिस आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मैं उस ब्रेकफास्ट को करना चाहता था जो अपने परिवार के साथ। तो मैंने सोचा आई विल टेक द रिस्क आई थॉट। तो लेखक ने सोचा कि मैं अब रिस्क ले लूं तो ठीक रहेगा। रिस्क लेने के बारे में मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म्स। और मैंने अपना पुराना हवाई जहाज जो था, ओल्ड डकोटा जो था, मैंने तूफान के बीचों बीच उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे ही मैं बादलों के अंदर गया तो अंदर जाते ही सारी चीजें मेरे सामने कैसी हो रही थी? काली हो गई थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर देख पाना किसी भी चीज के लिए संभव नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। वो पुराना हवाई जहाज जो था वह हवा में जंप मार रहा था, ट्विस्टेड हो रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास। आई कैन नॉट बिलीव। मैंने अपना कंपास देखा, मुझे विश्वास नहीं हो सका। क्या विश्वास नहीं हो सका? माई आईज द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड। मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंपास जो था वो क्या कर रहा था? घूम रहा था, किसी एक दिशा पर टिक नहीं रहा था। इट वॉज डेड। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो खराब हो गया हो। इट वुड नॉट वर्क। वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। और इसके अलावा भी हवाई जहाज में अन्य सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो भी धीरे धीरे खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो पर सहायता की लिए अपील की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। मैंने अपने हवाई जहाज के जो रेडियो से संपर्क करने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर। उससे कोई उत्तर नहीं आ रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास ना तो रेडियो था ना ही कंपास था। सही, मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कहां पर हूं, मैं कैसे हूं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म्स। मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। फिर उसके बाद जो काले बादल थे बिल्कुल नजदीक मेरे साथ आ गए। आई सॉ अनदर एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। मैंने तभी एक और हवाई जहाज देखा। उस हवाई जहाज के विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म्स। लेकिन ये देखकर मुझे थोड़ी सांत्वना मिली कि कम से कम एक और हवाई जहाज जो है वो मेरे साथ है इन तूफान भरे बादलों में। आई कुड सी द पायलट्स फेस। मैं दूसरे हवाई जहाज के एरोप्लेन के पायलट का चेहरा देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड ए वन हैंड एंड वेव्ड। मैं उस दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि कम से कम दूसरा व्यक्ति तो है
उसने एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और हिलाते हुए मुझे नमस्कार किया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, वह मुझसे कह रहा था मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो चुका हूं, ऐसा मैंने सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करना चाह रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my old Dakota. उसने धीरे धीरे अपना हवाई जहाज मेरे हवाई जहाज के सामने ला दिया था, so that it would be easier for me to the follow him. इसलिए मुझे उसके पीछे पीछे जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, आसानी से मैं उसके पीछे पीछे जा सकता था। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस हवाई जहाज के पीछे पीछे जा रहा था, जिस प्रकार से एक कोई छोटा बच्चा किसी बड़े व्यक्ति के पीछे पीछे जाता है, उसी प्रकार से। Half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in clouds. आधे घंटे तक मैं और वह हवाई जहाज दोनों एक साथ उन्हीं तूफान भरे बादलों में उड़ते रहे। Now, there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे हवाई जहाज में केवल और केवल 5 या 10 मिनट का फ्यूल ही बचा हुआ था। 5-10 मिनट के लिए ही मेरे पास तेल बचा हुआ था हवाई जहाज में। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगने लगा कि अब 5-10 मिनट और अगर ऐसे ही उड़ते रहे तो मेरा हवाई जहाज अपने आप ही क्रैश हो जाएगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म्स। तभी उसने धीरे धीरे नीचे की ओर जाना प्रारंभ किया और मैं भी उसी तूफान भरे बादलों में उसके पीछे पीछे नीचे की ओर आने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक से ही हम बादल से बाहर आ गए और हम मेरे सामने 2 लंबी लंबी लाइनें, क्या है, सीधी लाइनें दिखाई दे रही थीं। जैसा कि आपने एयरपोर्ट में देखा होगा, छोटी छोटी लाइनें जो होती हैं, बल्ब जो होते हैं, वो क्या है, एक लाइन बना लेते हैं, उसके बीच से हवाई जहाज को उड़ा के लेके जाया जाता है। तो लेखक बताता है कि वही मेरे सामने 2 लाइनें थी। आई वॉज द रनवे एन एयरपोर्ट, मैं एक एयरपोर्ट के सामने, मेरा रनवे था मेरा रनवे था एयरपोर्ट के सामने, है ना, एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर द माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं तुरंत ही उस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश बिल्कुल खाली डला हुआ था, वहां पर कोई भी दूसरा हवाई जहाज नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कोई कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला हवाई जहाज उड़ गया था, चला गया था। I could not see it anywhere, मुझे वह कहीं नहीं दिखाई दिया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं तुरंत ही मैं अपने हवाई जहाज से उतरा और मैं उस ओल्ड डकोटा को थैंक यू कहने के लिए उतरा कि भाई वहां पर कहाँ है, मैं ढूंढने के लिए निकला। जैसे ही निकला, I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैं जल्दी से उतरा और उतरने के बाद कंट्रोल सेंटर पर पहुंचा और मैंने वहां जाकर मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूं और वह दूसरा पायलट कहाँ है जिसने मेरी तूफान में मदद की थी, उसके बारे में जब मैंने उससे पूछा। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाई टुनाइट, योर वाज द ओनली वन आई कुड सी इन द रडार। तो उस महिला ने कहा, कौन सा दूसरा हवाई जहाज, वहां पर तो कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं है, केवल आप ही का हवाई जहाज है जो रडार पर दिखाई दे रहा था, दूसरा कोई हवाई जहाज नहीं था। So who helped me to arrive the safely without a compass or radio and without any more fuel in the tanks? अब मैं सोच रहा था कि कौन वह व्यक्ति था जिसने मेरी आकाश में मदद की, जिसने मेरे बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना तेल के टैंक के मेरा सहयोग किया। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storms without lights? अब मैं सोच रहा था वह व्यक्ति कौन था जो इस तूफान भरे बादलों में बिना लाइट के, बिना कंपास के, बिना तेल के किस प्रकार से हवाई जहाज को उड़ा रहा था। इस प्रकार से कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको कहानी समझ में आई होगी, इससे बनने वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। तो ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।